आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक 0.4 मीटर लंबे तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तार को 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए यदि। अब इस क्वेश्चन के 3 भाग हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि तीनों कंडीशन में जो है क्या है कि तार की स्थिति को दिखाया गया है। तो पहले यहाँ पे जो है कंडीशन में पहले भाग में क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि तार क्षेत्र के लंबवत है। दूसरे भाग में कहा गया है कि यदि तार जो है क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पे रखा है। और तीसरा यहाँ पे क्या है कि तार क्षेत्र के समांतर रखा है, ठीक है। इन तीनों स्थितियों में तार पे रखने वाले बल का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करेंगे जिसके 3 भाग हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एक करके इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है इस क्वेश्चन के पहले भाग को देखेंगे, ठीक है। तो पहले भाग में क्या है कि जो तार है वो जो है क्या है, इस तरीके से हमने माना। यहाँ पे क्या है, ये जो है चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। जिसका मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, जिसके मान को हम कैपिटल बी से दिखाएंगे, उसका मान कितना 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, क्षेत्र के लंबवत यहाँ पे एक तार रखा है जिसमें क्या हो रहा है कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो प्रवाहित होने वाली धारा को हम दिखा रहे हैं स्मॉल आई से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, चालक तार की जो लंबाई है वो कितनी है, चालक तार की जो लंबाई है उसको हम दिखाएंगे स्मॉल एल से। तो स्मॉल एल का मान कितना है, स्मॉल एल का मान है 0.4 मीटर, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पे तार के बीच का जो कोण है उसको दिखाते हैं थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसे केस में जो बल है, देखिए बल की दिशा हम जो कैसे निकाल सकते हैं, बल की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। जो बल होगा वो यहाँ पे क्या, चुंबकीय क्षेत्र और तार दोनों की दिशा के लंबवत ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F का जो परिमाण है, यानी जो बल का परिमाण है उसको हम यहाँ पे कैपिटल F से दिखा रहे हैं। तो F बराबर कितना आ जाएगा, I B L साइन थीटा, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सबका मान रख देंगे। तो F बराबर कितना आ जाएगा, I का मान कितना है 2 है, B का मान कितना है 0.4 है, और L का मान कितना है 0.4 है, और साइन 90। तो साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया, और यहाँ पे 2 से ऊपर 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक। तो यहाँ से F का मान कितना आ गया, F का मान आ गया 4 दूनी 8, ठीक है। और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो 1 गुणे यहाँ पे जो भी करेंगे वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 8/25, ठीक है। तो 8/25 को हम हल करेंगे तो यहाँ से F का मान कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.32, और मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन के पहले भाग का उत्तर हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके जो है दूसरे भाग पे, ठीक है, कि जो तार है वो क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ तो वही रहेगा, केवल यहाँ पे जो बदलेगा क्या, थीटा का मान। थीटा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे क्या हम जानते हैं साइन थीटा की हमें यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान निकाल लें, यहाँ पे कितना होता है 1/2 होता है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके दूसरे भाग को देखते हैं हम। तो इसके दूसरे भाग को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बराबर क्या आ जाएगा, I B L साइन थीटा। तो यहाँ से F I का मान कितना है, यहाँ पे 2 एम्पियर है, और B का मान कितना है 0.4 है, और L का मान कितना 0.4 है, और यहाँ पे साइन
30 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे वही बात है, दशमलव हटेगा 10 आ जाएगा, दशमलव हटेगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल होके 5 आ गया, ये कैंसिल होके यहाँ पे 5 आ गया, ऊपर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, तो यहाँ से f का मान कितना आ गया, f का मान हमारा 4 दूनी 8 बटे 25। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे साइन 30 का मान कितना है 1 बटे 2, तो यहाँ पे इस 2 से ये 4 आ गया। ठीक, तो यहाँ से f का मान कितना आ गया, f का मान आ गया 4 बटे 25। इसको हल करेंगे तो यहाँ से f का मान कितना आ जाएगा, f का मान जो है पहले वाले से आधा हो गया, यानी यहाँ पे कितना आ गया 0.16 न्यूटन। तो इस तरीके से ये जो है इस क्वेश्चन के दूसरे भाग का भी आंसर आ गया। अब बात करेंगे इसके तीसरे भाग की। तो तीसरे भाग के लिए क्या है, देखिए तीसरे भाग के लिए हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे जो है सब कुछ तो वही रहेगा, लेकिन थीटा यहाँ पे क्या होगा 30 ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे जो है दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके तीसरे भाग की बात करें तो यहाँ पे सूत्र वही हो जाएगा, F बराबर क्या आई बी एल साइन थीटा। तो यहाँ से F का मान कितना आ जाएगा, F का मान आ जाएगा, I का मान कितना था 2, B का मान कितना 0.4, L 0.4 और साइन 0। तो यहाँ पे देखिए F का मान यहाँ पे कितना 2 गुणे 0.4 गुणे 0.4 गुणे यहाँ पे साइन 0 का मान कितना 0। अब गुणे में अगर 0 है तो यहाँ पे पूरा पद यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी F का मान कितना आ गया, F का मान आ गया 0 न्यूटन। यानी यहाँ पे क्या तीसरे केस में, यानी जब तार यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो बल होगा वो कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी बल नहीं लगेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।